अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड फाइनली मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया बहुत दिनों के बाद। ये हो गई है मेरी लाइन फिक्स, क्योंकि मैं बनाती हूँ व्लॉग एक दफ़ा, उसके बाद मैं महीने में एक दफ़ा व्लॉग बनाती हूँ, उसके बाद मैं पोस्ट कर देती हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ। तो भाई वाई आई एम नॉट व्लॉगिंग, मैं क्यों व्लॉग नहीं कर रही होती हूँ? मैंने सोचा आज बता देते हैं यार, आज बता देते हैं कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रही होती हूँ, कि रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कि भाई गाइस सीन ये है कि भाई रीज़न ये है कि भाई अम्मी पापा है। मैंने सोचा बहुत मज़ा आएगा, मैं व्लॉगिंग करूँगी, ये होगा वो होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैंने एक व्लॉग उनके साथ नहीं किया। क्यों? जो टाइम था पता ही नहीं चला, और अम्मी की तबीयत पूरा टाइम ख़राब रही है, पूरा टाइम अम्मी की तबीयत ख़राब रही है। उसके बाद अम्मी गई नहीं थी, अम्मी यहीं थी। तो एक होता है ना, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ेस मिल जाती हैं जो आपको टोटली हिला के रख देती हैं। तो अम्मी पापा जब थे तब मेरी फैमिली में सडन डेथ हुई एक आंटी की। वो कोई ज़्यादा उनकी एज नहीं थी, उन्होंने एक होता ना हिला देना, वो वाले सिचुएशन थी हमारी जो हम सोच नहीं सकते थे। अचानक सडन डेथ थी उनकी, कुछ भी नहीं था, और बिल्कुल यंग एज में हुई है। उनकी छोटी बेटी है वो। ठीक है, वो आप लोग कहेंगे मेरी फैमिली में इतना कोई करीबी रिश्ता नहीं है, लेकिन जब सडन डेथ होती है ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फील होता है। वो हुआ ही था तो चल रहा था सब कुछ ठीक। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो एक मुझे टेंशन भी होती थी क्या होगा, चली जाएंगी वहाँ पे कौन देखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी भाभी है लेकिन वो जॉब करती है, वो घर पे नहीं होती। तो मैं उनकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी। लेकिन अब वो लोग गए नहीं थे, तो मेरी खाला का ऑपरेशन, वो भी कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, उनका कोई बड़ा सीवियर ऑपरेशन था, वो हुआ। मेरी मामी की इतनी बड़ी न्यूज़ मिली कि वो उसने हम लोगों को हिला दिया, कि हम सोच नहीं सकते थे। और मेरी मामी कोई इतनी बड़ी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी एज की नहीं है, छोटी ही है वो। और उनसे मेरी अटैचमेंट उनसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी किसी और दिन मैं बताऊंगी कि उनसे मेरी अटैचमेंट क्यों है बहुत ज़्यादा। तो शुरू से ही उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रही है, जब से वो शादी होके आई थी। और होता है ना मामियों वाला, बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चों के नानी का जार होता है, वो वाला सीन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है। उनकी वो न्यूज़ सुनी। मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करूँगी क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि भाई प्राइवेसी मैटर्स अलॉट, मैंने पहले भी बोला है। वो अम्मी गई हैं, उसके बाद छोटी छोटी परेशानियों में, और फिर उनमें बड़ी परेशानियों में इतना ज़्यादा थे कि ये रीज़न नहीं है, ये एक्सक्यूज़ेज़ है मेरे लिए, आई नो। लेकिन जो मेरा माइंड नहीं लगता ना जिस काम में, जब मेरा माइंड अपसेट हो, जब मेरा दिल नहीं लगता ना, वो काम मैं करती नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं खुश अंदर से नहीं हूँ, मैं मेरा आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, तो आप लोग मुझे क्यों देखेंगे, आप लोग बोर ही होंगे। उसके बाद मूसा की बर्थडे आई, वो मैंने व्लॉग शूट किया है, मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। मूसा की बर्थडे वाले दिन ठीक वो केक काटे, ऐसा उसके साथ सीन हुआ है कि नज़र इस रियल भाई। उस एक हफ्ते तक उसका बुखार नहीं उतरा, रिपोर्ट्स में आ नहीं रहा था उसको प्रॉब्लम क्या है। फिर जब आया तो टाइफाइड आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वो स्कूल गया है। और न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ मेरे लिए, क्योंकि भाई आज वो स्कूल गया और आज उसका लास्ट डे है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान अच्छे गुजरने वाले हैं। और जब रमज़ान स्टार्ट हुए, जब से ही, पहले से ही मैं एक ट्रॉमा में बोलें या एंजाइटी या स्ट्रेस में हूँ, लेकिन जब रमज़ान स्टार्ट हुए तब से बहुत ज़्यादा हूँ। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मूसा एंड जवाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब ठीक है। लेकिन अगर मेरा फैमिली मेम्बर कोई परेशान है, मेरे फैमिली मेम्बर में किसी में कोई बात है, तो डेफिनेटली मुझ पर उसका इम्पैक्ट होता है। मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं पता नहीं क्यों इतना ओवर थिंकिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं ठीक नहीं रह पाती। फिर ये सीन था। उसके बाद अगर मैं बताऊँ मेन रीज़न वाई आई एम नॉट व्लॉगिंग, तो गाइस ये मेन रीज़न ये था कि मेरा भाई, वैसे तो मेरे दो भाई हैं, और जो मुझसे छोटा है वो 2 साल छोटा है मुझसे, तो समझ सकते हैं जो फ़ौरन ही दूसरे नंबर के होते हैं, जो कम जिनमें एज डिफरेंस होता है, तो वो पागलों की तरह लड़ते झगड़ते भी हैं। और प्यार उनमें होता है, प्यार सब बहन भाइयों में होता है, लेकिन वो लोग का चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो छोटा है, द बॉन्ड आई शेयर विद हिम इज़, आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स, मैं नहीं बता सकती। मैं अपनी फीलिंग्स और या उसके लिए मेरा जो प्यार है मैं नहीं बता सकती। ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ही इज़ माई सन, सीरियसली ही इज़ माई सन। और सबको पता है
कि भाई वो मेरा बेटा है, मतलब जवाद को पता है, जवाद ने उसको बहुत छोटे से देखा है। मतलब मैं कोई अभी मेरी शादी नहीं हुई हुई है माशाल्लाह से, मैं 5 इयर्स या 6 इयर्स मेरी शादी को हो गए, 2 इयर्स मेरे निकाह को हो गए। तो जवाद ने उसको बहुत छोटे से देखा है। तो लाइक ये सीन है। और उसका मेन रीज़न ये है कि वो है अब्रॉड और ही इज़ टोटली फाइन, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई परेशान है, ही इज़ टोटली फाइन। लेकिन उसकी वजह से आई एम अपसेट, आई एम, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, सैड भी नहीं बोलूँगी यार, शायद सैड। और जब रमज़ान स्टार्ट हुए ना, जब लास्ट रमज़ान थे ना, तो हम हमेशा साथ हुए हैं। अब जब ये लोग वापस से मूव बैक हुए हैं इस्लामाबाद, तो फर्स्ट रमज़ान था लास्ट, और मुझे ये था कि मैं चली जाऊँगी ईद पे और होगा। हमारी प्लानिंग ही नहीं ख़त्म होती थी मेरी बिलाल की बहुत ज़्यादा, और इस रमज़ान पे नहीं है और मैं नहीं जाऊँगी ईद पे। आप लोग कहेंगे ईद पे मतलब मैं जा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, जवाद ने मुझे नहीं मना किया हुआ या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मूसा की भी छुट्टी अम्मी भी वो बोलती रहती हैं आ जाओ। दिसंबर की छुट्टियों में जवाद ने मुझे बोला 1 हफ्ते के लिए चली जाओ, अभी जवाद ने मुझे बोला चली जाओ ईद पे चले जाएँ, क्योंकि मूसा की वेकेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। ईद के थोड़े दिनों बाद या 1 वीक बाद उसका स्कूल ऑन होगा। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि वहाँ बिलाल नहीं है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ और वो वहाँ ना हो, तो शायद मैं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जब जाऊँगी, जब वो आएगा, मैं यही कहती हूँ हमेशा। लेकिन आई डोंट नो, शायद मैं चली भी जाऊँ, अभी नहीं, बाद में, इस साल नहीं, दूसरे साल, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं। अगर उनको मेरी ज़रूरत होगी तो डेफ़िनेटली आई विल गो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बोल दूँ कि मैं नहीं जाऊँगी और मैं चली जाऊँ तो आप लोग कहेंगे तुमने तो ये कहा था। भाई ऐसा सीन नहीं है, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर उनको मेरी नीड होगी तो डेफ़िनेटली आई विल गो। मेरी आवाज़ आप लोग को पता है ऐसी क्यों लगी? क्योंकि सुबह का टाइम है और मैंने सहरी का नैप लिया 1 घंटे का और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं व्लॉग बना ही नहीं रही थी। यही मेन रीज़न था। मैं बिलाल को इतना याद करती हूँ, इतना याद करती हूँ कि रमज़ान के टाइम था जब मैंने सोचा कंटेंट है, मतलब मैंने इस दफ़ा माशाल्लाह से पहले ही 1 वीक बिफोर रमज़ान की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात को मैंने फुल टाइम इन्जॉय किया है बिलाल से बात करके, और लेकिन इन्जॉय किया है, लेकिन मैं बिलाल की वजह से अपसेट भी थी जब भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं दिल नहीं चाह रहा था मेरा व्लॉग बनाने का। सीधी सी बात ये गाइस कि मैंने रोल, समोसे, कबाब, चटनियाँ, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, फ्रिज वगैरह, मैंने प्रॉपर करा था। मैं चीज़ें लेके आई कि मैंने प्लानिंग की थी कि मैंने व्लॉग करना है, मैंने नहीं किया, मेरा दिल नहीं हुआ। सीधी सी बात, ये मैंने सब कुछ क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था इस दफ़ा पहले ही। लेकिन क्या बिलाल के 1-2 प्रॉब्लम्स हैं उसकी पढ़ाई को लेके, क्योंकि वो थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट उसको समझ नहीं आ रहे, तो मैं उसकी वजह से डिस्टर्ब थी। माशाल्लाह वैसे वो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ सहरी में वो क्या खाएगा, वो अफ्तारी में वो क्या करेगा, वो भी जॉब पे होगा तो अफ्तार कैसे करेगा। फिर यहाँ की लाइफ और वहाँ की लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वो कैसे गया, वो किस कंसल्टेंट के थ्रू गया, कौन से कोर्स में गया, कनाडा में वो किस जगह पे है, क्या है, सारा कुछ ही मैं डेफिनेटली अलग व्लॉग शूट कर लूँगी। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आई विल, वरना अदरवाइज़ आई विल नॉट। तो ये सीन है। तो वैसे वो ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ अम्मी पापा कितना सोचते होंगे, वो कितना परेशान होते होंगे अपने बच्चों के लिए, जब मैं इतना सोच रही हूँ। तो खैर ये सीन है। वैसे अम्मी पापा माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे बोलते तुम पागल हो गए, कुछ मत सोचो। लेकिन मैं हर वक्त उससे पूछना, अम्मी से पूछना, बिलाल से बात हुई थी वो क्या कह रहा था, बिलाल से खुद हर वक्त बात करते रहना। तो ये सीन है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर, ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ही इज़ माई सन। वो मेरी जान है, मेरा बेटा है। तो अब पहले का मैं आपको बताऊँ एक बात कि जब हम लोग यहाँ से इस्लामाबाद मूव हुए ना, 4 इयर्स बैक, नहीं सॉरी 5 इयर्स बैक, हम जब मूव हुए थे इस्लामाबाद, तो ही इज़ द वन, उसी की वजह से हम मूव हुए थे। हम कराची में ही रहते थे, मैं भी अभी कराची में, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस्लामाबाद में, क्योंकि हम लोग गए थे घूमने और मरी कैडेट कॉलेज में पापा ने उसको डाल दिया, उसका एडमिशन वहाँ करा दिया और फिर वो कैडेट कॉलेज में चला गया। तो 1 महीने बाद ही हम वहाँ मूव हो गए थे, क्योंकि भाई वो घर का छोटा है, घर का लाडला है। तो फिर हम लोग से मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर हमने यहाँ का रेंट पे दे के हम लोग वहाँ इस्लामाबाद चले गए थे। और मेरे पापा, हम लोग कभी कहीं गए ही नहीं थे यार, हम शुरू से कराची गई हैं, कभी कोई फैमिली मेम्बर भी हमारा मतलब ऐसे नहीं गया था कि कहीं और मूव हुआ।
तो ये सीन था। फिर हम गए और उसके ठीक 1 वीक बाद मैंने उसको उस कॉलेज से निकाल दिया था। हम हर संडे उससे मिलने जाते थे मरी, लेकिन जब मैं मिल के आई ना तो मैं इतना रोई, उसके 1 हफ़्ते बाद ही मैंने उसको वहाँ से निकाल लिया था अपने पास। हमने फिर उसका एडमिशन करा दिया था एयरफोर्स के स्कूल में और माशाल्लाह हो गया था सब कुछ सही। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको वहाँ से यहाँ बुला लूँगी, मैं उसको वहाँ से यहाँ नहीं बुलाऊँगी। मैं उसको हर वक्त मोटिवेट करती हूँ, हर वक्त मोटिवेट ही करती रहती हूँ। वो जब परेशान होता है, उसको पता है उसको जो कुछ डिस्कस करना है, उसको पता है बाजी है मैं उससे डिस्कस करूँगा कोई ना कोई प्रॉब्लम। मतलब जैसे उसका फ़ोन ख़राब हो गया, जाते ही उसका लैपटॉप बंद हो गया, तो ये छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं जब वो परेशान होता है, अब हम वहाँ नहीं हैं तो ये इस तरह से मतलब फ़ील होता है। सर्दी बहुत एक्सट्रीम है, सर्दी है, और अब हम लोगों कराची वालों को, या अभी वो नया नए गए तो उसको अभी नहीं है आदत इतनी ज़्यादा, मतलब उस वेदर की उसको अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर इतने ज़्यादा मतलब बिज़ी स्केड्यूल की आदत नहीं है उसको, इतनी ज़्यादा मतलब काम वो कर लेता है इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अम्मी बहुत मोटिवेट करती हैं और मैं उसको वैसे मोटिवेट ही करती हूँ, लेकिन मैं उसको जब मैं उससे बात हूँ तो मैं उसके लिए अपसेट ही रहती हूँ या दुआ करती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा उसके लिए दुआएं, बहुत ज़्यादा मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा और उसका जो मकसद है, जो उसके गोल्स हैं वो अचीव करेगा, जिस मकसद के लिए होगा इंशाल्लाह कामयाबी होगी। यहाँ तो मैं उसको मोटिवेट करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है व्लॉगिंग के लिए बिलाल। ही इज़ द ओनली वन जो मुझे मोटिवेट करता है, तो डेफ़िनेटली मैं व्लॉगिंग करूँगी। इसी वजह से मैंने आज ये व्लॉग बनाया। ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो आप लोग शायद देखेंगे नहीं देखेंगे, 11 मिनट का मुझे कौन ही सुनेगा। लेकिन भाई ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जिसको जो मुझे देखता होगा ना और जो मुझे देखना चाहता होगा तो वो देखेगा, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो व्यूअर्स, या चाहे वो 10 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बस ये व्लॉग था। अब इसके बाद से इंशाल्लाह आई विल बी पोस्टिंग ऑनवर्ड्स। आप लोगों का जो काम है ना, आप लोगों ने वो ज़रूर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फैला दें, वायरल करते हैं, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑफिस, लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज़ डू रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, मुझे भी, मेरे भाई को भी, मेरी फैमिली को भी, मूसा को भी, सबको। अल्लाह हाफिज़ एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। एंड अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे एंड कीप सपोर्टिंग।